नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी.डी. महंत आपके सामने फिर एक ज्वलंत मुद्दा लेकर उपस्थित हूँ। मुद्दा है पेपर लीक, नीट पेपर लीक। क्या आपको लगता है कि ये लीक है? लीक सुना होगा कि गैस लीक हो गई, कुछ लीक हो गया, या एक ये ब्लास्ट है जिसमें 8 राज्य इन्वॉल्व हैं, 8 राज्य में इनके केसेस पकड़े गए। तो क्या ये फिर भी लीक कहा जाएगा? क्या ये 8 को मिलाकर ये ब्लास्ट या बर्स्ट नहीं है, पेपर बर्स्ट है? तो ये जो परीक्षाएं हैं, जो परीक्षाएं हुई हैं नीट या इसी तरह की जो संस्थाएं हैं जो परीक्षाएं कराती हैं सेंट्रल केंद्रीकृत करके, ये असल में परीक्षाएं हैं मात्र उन सीटों को, उन जगहों को भरने के लिए, सौदे के लिए की जाने वाली, जो मेहनतकश छात्रों के छाती पर रखकर किया जा रहा है। आप अभी हाल फिलहाल की पेपर लीक के मामले में उलझे हुए हैं, लेकिन ये वर्षों से ये इस टाइप की परीक्षाएं, इस टाइप के घपले चले आ रहे हैं, जिनको हम समय के साथ भूलते चले जाते हैं। इन पेपर लीक और इसी तरह की परीक्षाओं में जो घपले हुए, इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा माना जाता है वो व्यापम कांड। व्यापम का मतलब है व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जो परीक्षाएं कराती थी मध्य प्रदेश में, उसको भूल गए, या कहें भूले नहीं, फिर भी जो उसमें जो संलिप्त पाए गए और उसमें जो मास्टरमाइंड थे, या मास्टरमाइंड बहुत सारे मास्टरमाइंड रहे होंगे, उन तक आंच नहीं पहुंची और कुछ संदिग्धों को, कुछ सही लोगों को, जो अपराधी थे, उनको पकड़ा गया। तो उसमें गेहूं के साथ घुन भी पीसे, लेकिन अंदर की गलियारे में सुगबुगाहट जो थी कि जो चक्की जो इन गेहूं और घुन को जो पीस रही थी, वो चक्की ही स्वयं इसका मास्टरमाइंड था, ऐसा कहा जाता है। तो अब चलिए इस पेपर सेटिंग में व्यापम को एक एग्जाम्पल मानते हुए अन्य परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं। जब भी कोई परीक्षाएं होती तो सबसे पहले क्या होता है, पेपर सेट किया जाता है। पहले पेपर सेट हुआ होगा, फिर वो छपने गया होगा या किसी सिस्टम में लोड हुआ होगा। उसके बाद जो परीक्षार्थी होते हैं उनके नंबर, रोल नंबर अलॉट हुए होंगे, उनके सेंटर से अलॉट हुए होंगे, और फिर परीक्षाएँ हुई होंगी। यानी ये पूरा जो समय है पेपर सेट होने से लेकर, पेपर सेट करने वाले से लेकर परीक्षा होते तक की जो दरमियान समय है, वो काफ़ी लंबा है, एक सीरीज़ है। यानी ये कहीं किसी भी लेवल पर इसमें पेपर लीक होने के चांसेस हैं। और आज के समय में जब सेकंड से भी कम समय में कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फ़ोटो, कोई भी वीडियो, कुछ भी सेकंड के सैकड़ों हिस्सों से भी कम समय में दुनिया के किसी भी कोने में चला जाता है, तो एक छोटा सा लीक कहाँ कहाँ जा सकता है, इसको आप समझ सकते हैं। तो इसको देखेंगे तो ये लीक कहाँ कहाँ हो सकता है। जब पेपर सेट हो रहा था तब लीक हुआ होगा, यानी काफ़ी समय पहले से लीक हो गया, परीक्षा के काफ़ी समय पहले लीक हो गया। उसके बाद वो जब सिस्टम में आया या जब छपने गया, वहाँ से लीक हुआ, तब भी काफ़ी समय हो गया। तो ये जो इस बनने से लेकर छपने तक वाली स्थिति में शंकाएं जाती हैं, जो कोचिंग संस्थाएं खुली हुई कुकुरमुत्तों की तरह उन पे जाती है। उसके बाद सेंटर और रोल नंबर जब अलॉट होते हैं, तो इस नीट वाले में ही देखेंगे आप कि बिहार के लोगों को गुजरात सेंटर मिला, उत्तर प्रदेश वालों को गुजरात सेंटर मिला, हरियाणा वालों को बिहार सेंटर मिला। ऐसे जगह हज़ारों किलोमीटर दूर सेंटर मिले। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी पहले से सेटिंग होगी कि वहाँ पर आप नकल कर पाएंगे, इसलिए तो 1000 किलोमीटर दूर गए। मतलब जो उस पेपर को लीक करने वाले और उस पेपर को जो ख़रीदने वाले लोग हैं, ये पहले से तैयारी थी उनकी। अब इन सब के ऊपर, इस नीट पे फिर आते हैं, इस सब के ऊपर नीट का रिज़ल्ट कब आया? नीट का रिज़ल्ट आया 4 जून को। उस 4 जून को जब हमारे देश के आम चुनावों का रिज़ल्ट भी आना था, जिसको पूरी दुनिया बहुत उत्सुकता से उस रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी,
बहुत संवेदनशील भी था। उस रिज़ल्ट वाले दिन ही इस नीट का रिज़ल्ट आता है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि आम चुनाव के रिज़ल्ट के बीच में ही मॉप अप करते हुए ये रिज़ल्ट आउट हो जाएगा और लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन कहें कि कुछ जागरूक छात्र रहे, कुछ जागरूक पत्रकार रहे, या कहें कुछ मुखबिर, या मुखबिर ना कहें, कुछ ऐसे भी लोग रहे होंगे जिनके पास पैसों की कमी होगी लेकिन पेपर उनके पास आने की गुंजाइश रही होगी, उन्होंने इसे आउट किया और इस तरीके से ये नीट सामने आ पाया। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इस पे भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो एग्ज़ाम नीट कराई गई, ये संस्था जो है NTA उसने कराई। तो अभी सुनने में आ रहा है कि उनके जो प्रमुख थे डायरेक्ट DG, उनको हटा दिया गया। लेकिन पता चलता है कि उन्हें हटाया गया है NTA से, लेकिन उनको कहीं हटाकर कहीं और दूसरी जगह उठा दिया गया है। लेकिन जो राजनीतिक तौर पे जो उनके मुखिया, जो परीक्षा कराने वाली संस्था की जो मुखिया हैं, वो अभी भी वहीं मौजूद हैं। और ऐसा कहते हैं और न्यूज़ मीडिया में ऐसा पता चलता है कि व्यापम में, छत्तीसगढ़ PSC में और भी कई जगह उन्हीं शख्स का नाम आता है, लेकिन वो अभी भी उन्हें हटाया नहीं गया है। फिर हम आते हैं कि इसे कहते हैं कि इससे 24 लाख, सिर्फ 24 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में हुआ है। तो क्या आपको लगता है सिर्फ 24 लाख छात्र ही हैं? ये 24 लाख परिवार हैं जिनकी आशाएं अपने बच्चों पे टिकी हुई थी। तो इसको छोटा 24 लाख करके इसको छोटा बताने की कोशिश अपने आप में एक उन मेहनतकश छात्रों के साथ अन्याय है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नीट की बात हो रही, तो ये 3 तरीके से जो सीटें हैं ये मिलती हैं। पहली वो है जो टॉपर्स जो रहते हैं उनको सीट मिलती है, जो सरकारी कॉलेजेस उनको कॉलेज अच्छे मिलते हैं, सरकारी कॉलेज मिलते हैं, फ़ीस कम होती है, वहाँ पढ़ाई की सुविधाएं बहुत अच्छी होती है, बाकी सुविधाएं अच्छी होती हैं, यानी कम संसाधन में, कम पैसों में अच्छी जगह पे पढ़ाई डॉक्टरी की। ये प्रथम तरह के लोग हैं जो मेहनतकश लोगों के लिए होती है। दूसरा होता है मैनेजमेंट कोटा, इसमें भी थोड़े कम नंबर वालों को थोड़े बहुत ठीक ठाक कॉलेज मिल जाता है, लेकिन पैसों के दम पे मिलता है। और तीसरा होता है NRI, जो सिर्फ पैसे के दम पे कई गुना ज़्यादा पैसे देकर ये सीटें अलॉट होती हैं। तो ये जो नीट हुआ है, ये पहले वाले क्रम के जो छात्र जिनको सरकारी कॉलेज मिलता, उन पे डाका डाला गया है। मतलब ये तीनों, मेरिट वाले, मैनेजमेंट वाले, NRI वाले, जो मेरिट वाला बचा था वो मेरिट वाले सीट पेपर लीक करके वो मेरिट वाले पैसे दे के, पहले पैसे दे के सरकारी कॉलेज अलॉट करा लिया गया और मेहनतकश वालों का पूरा हिस्सा खाने की कोशिश की गई। और इसमें जो हमारा तंत्र है, जो हमारा सिस्टम है, क्या कर रहा है कि उन्हीं लोगों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया जा रहा है कि अब इसको ये समझें कि जो सचमुच जिन्होंने मेहनत की है, जो 720 ना लाए हों लेकिन 700 तो लाए होंगे, 700 लाने के बाद उनको कहा जाए कि आप फिर से परीक्षा दीजिएगा, तो ज़्यादातर जो मेहनत करके जो उन्होंने अच्छे नंबर लाए होंगे वो क्यों राज़ी होंगे कि पुनः परीक्षा हो। वो सभी चाहेंगे कि पूरा परीक्षा ना हो, और जो उसमें गुनाहगार लोग हैं, जो फंसे हैं, जो पकड़े गए हैं, उनकी परीक्षाएं रद्द हो। ये न्याय संगत भी लगता है। लेकिन इन्हीं के बीच में जो खेल करने वाले लोग हैं, इसी में ही खेल करते रहेंगे, क्योंकि दो जो मेहनतकश है, जो सचमुच में अच्छे नंबर लाया है, और वो जो पेपर लीक से जो मेहनत टॉप में आया है, वो ये आमने सामने होंगे। एक बोलेगा परीक्षा रद्द होनी चाहिए, दूसरा बोलेगा मैंने मेहनत की है, मेरी परीक्षा क्यों रद्द होगी। और इसी तरीके से न्यायपालिका में केस चलता रहेगा और समय देते रहेंगे। तो इस सिस्टम में आप ये भी समझिए कि जो पकड़े गए हैं वो तो गुनाहगार हैं, ऐसे कई होंगे जो ना पकड़े गए होंगे, तो शरीफ हमेशा शरीफ ही बने रह जाएंगे। और न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो लेकिन किंतु परंतु और समय देने की बजाय तत्काल डिसीजन ले कि पुनः परीक्षा करें। जैसे रिजल्ट आया उसके अगले दिन अगर लीक होने का मामला आया था, तो तत्काल
उस पर जांच बिठाई जाती, जांच तत्काल जल्द से जल्द होती और परीक्षा पुनः करना है कि नहीं करना तत्काल करते, तो लोग जो अभी विरोध करने लगेंगे कि हमारी परीक्षाएं फिर ना हो, वो फिर से परीक्षा देने को राजी हो जाते। यहाँ पर तो वही है, जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड वाला मुद्दा यहाँ पे लागू है। और इन सब को साफ करने का तरीका जो है, तरीका एक ही है जो शायद कभी हमारे देश में ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की पदस्थापना जो है बड़े लोगों की पसंद से होती है, और जो सच में जो काबिलियत रखते हैं उनके लिए NFS है, नॉट फाउंड सुटेबल, उनको नहीं बिठाया जाता है। तो आप देखेंगे आज के समय में क्या हो रहा है, जो बड़े लोगों के पसंद के वकील हैं वो जज बन रहे हैं, विश्वविद्यालय में जो कुलपति बन रहे हैं वो बड़े लोगों की पसंद से बन रहे हैं, परीक्षा लेने वाली संस्थाओं के जो प्रमुख बन रहे हैं वो बड़े लोगों की पसंद से बन रहे हैं, थाने के थानेदार, ज़िले के कलेक्टर, ज़िले के SP, उनकी पदस्थापना बड़े लोगों की पसंद से हो रही है। आयोगों के जो मुखिया हैं, अलग अलग आयोगों के जो मुखिया हैं वो बड़े लोगों की पसंद से बनते हैं। यहाँ तक कि मंत्रालयों में जो प्रमुख हैं, जिनको उस मंत्रालय या उस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन वहाँ के प्रमुख बनते हैं क्योंकि बड़े लोगों को पसंद है। यहाँ तक कि अब जांच जो होती है, जांच कमेटी जो बनती है, जांच कमेटी में जो लोग रहते हैं वो भी बड़े लोगों की पसंद से बनते हैं। तो आप कैसे सुधार कर पाएंगे? पकड़ने से लेकर, जांच से लेकर, सुनने से लेकर, सुनवाई करने से लेकर, बहस करने से लेकर, सब लोग बड़े लोगों की पसंद के लोग ही बैठे होंगे, तो कहाँ मेहनत कस और कहाँ न्याय? तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए राष्ट्र में चरित्र निर्माण की ओर हमें कदम उठाना होगा और ये समझाना होगा कि मात्र सफलता, मात्र पैसा, मात्र पद, यही सब कुछ नहीं है। स्कूल छात्रों से लेकर कॉलेज के छात्रों तक, माता पिताओं को लेकर शिक्षक तक, सबको ये सत्य समझना होगा कि हम एक एक करके घटिया ईंट, घटिया रेत गारे, सड़े हुए सरिये, हम सब ऐसे बनकर हम कोई बहुत मजबूत इमारत नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारी सोच यही है कि हम कैसे भी सेलेक्ट हो जाएं, कैसे भी सफल हो जाएं, कैसे भी पद पा जाएं, कैसे भी पैसे कमाने लग जाएं। इसे तो बदलना होगा, क्योंकि आज के ज़माने में माँ बाप सफलता चाहते हैं और वो हर चीज़ अपने बच्चे को भेड़ चाल कह लीजिए, उसमें बच्चों को थोपना चाहते हैं कि बच्चों को बोले तू डॉक्टर बन जा, तू IT पकड़ ले, तू UPSC पास हो जा। बच्चे को ना उसमें भविष्य में क्या होने वाला है, वो कहाँ फिट बैठता है, ये कुछ न जानते हुए सिर्फ सफलता को एक पैमाना बना दिया है, जिससे कैसे भी लोग कैसे भी सफल होना चाहते हैं। तो युवाओं को, खास करके जो युवा हैं, जो 9वीं 10वीं के बाद, 9वीं के बाद से जो थोड़ा बहुत समाज दुनिया को समझने लगते हैं, उनको आगे आने होगा। तभी ये जो नीट है ना, इसको नीट करना होगा, साफ़ करना होगा, और उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो क्या है कि एक जगह का मॉडल, एक राज्य का मॉडल, ये पूरे देश पे थोपा जाएगा, और वही जो छोटे लेवल पे जो सफल मॉडल है वो बड़े लेवल पे ही बड़े बड़े घपले होते जाएंगे। उससे बचने के लिए नीट तो ऐसे होते रहेंगे, परीक्षाएं होंगी, और नीट हुआ इसीलिए था कि राज्यों के अपने स्तर पे जो एग्ज़ाम होते थे उसमें मेरिट में व्यवधान आ रहा था। राज्य अपने हिसाब से, मेरिट के हिसाब से सीटें बांटी, इसलिए इन्होंने मेरिट बचाने के लिए नीट लाए। और नीट में जो 3 तरीके से भर्ती, पहला मेरिट वाले, दूसरा मैनेजमेंट वाले, तीसरा NRI वाले, इन तीनों को खोल दिया पैसों वालों के लिए। तो आप समझिए, नीट है और माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भी फैसला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी क्या फ़ैसला देगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो पकड़े गए हैं उनकी परीक्षाएं रद्द होंगी, और पुनः परीक्षा तो शायद ना दे फैसला, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने तो घपले नहीं किए होंगे, तो उस हिसाब से भी ठीक है। लेकिन लोग जहाँ जहाँ बैठाए गए हैं या बैठ गए हैं, क्या उनमें वो काबिलियत है कि वहाँ पर बैठकर वो उस जगह की, उस पद को के साथ न्याय कर पाएंगे? चाहे वो जज हों, चाहे वो थानेदार हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो परीक्षा लेने वाले हों, चाहे जांच करने वाले हों,
चाहे सज़ा दिलवाने वाले हों, चाहे बचाने वाले हों, हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल देखो आपना, मुझसे बुरा न कोय। तो अपने आप को झांकना होगा, तभी हम कुछ उम्मीद कर पाएंगे, वरना सिस्टम तो सड़ता हो दिखता है। चलिए फिर अगली बार मुलाकात होगी। नमस्कार।